नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की क्लास में पर्यावरण एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करेंगे। दोस्तों, हमने जो पिछले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं वह आपके दोस्तों पर्यावरण के जो आपका है स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया और भोजन हो गया। इन 3 से हमने महत्वपूर्ण 50 या 51 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद दोस्तों जो आपका भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित अभी तक 2011 से लेके दोस्तों अभी तक 2020 तक जो है आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए समस्त प्रश्नों का निचोड़ लेकर आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि कितने टीटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, 25 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका अपना परिवार, शिक्षकों का परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो 2 2 3 3 4 4 बार जो है आपके एग्जाम पर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। और जो आपका यह चैप्टर है एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। किस पर है दोस्तों? एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यही पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन की बात करेंगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका दोस्तों केरल का प्रिय भोजन कहलाता है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा? अर्थात आयरन किसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा? पहला ऑप्शन आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा या गुड़, नींबू, मटर। तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए क्या है? रोगी को आयरन की कमी पूरा करना है, तो कौन सा खाना वह रोगी खाएगा? तो आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा भरपूर आंवला या आपके हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाने में प्रयोग करें, क्योंकि इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा में क्या है? प्रचुर रूप में पर्याप्त मात्रा में आयरन होती है। तो क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर दिया गया है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार होगा, मलेरिया होगा, अनीमिया होगा या बुखार होगा? तो अभी हमने बात किया हीमोग्लोबिन की कमी है जिसके, उसके लिए क्या क्या खाना है? हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़। हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी आयरन की मात्रा इससे मिलती है। तो ये सारी चीज़ों दवाई लिखता है, साथ ही साथ डॉक्टर कहता है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो यह जो किस मरीज रोग से पीड़ित कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा एनीमिया की बात करेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है एनीमिया रोग से पीड़ित है, क्योंकि अनीमिया के जो लक्षण होते हैं सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना, ये होता है एनीमिया के लक्षण कहलाते हैं दोस्तों, एनीमिया के। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? आपके आसपास देखते होंगे ऐसी बीमारी जो गड्ढों में, सड़कों में, ठीक है, आसपास जो भी गंदे नाले, यानी कि रुका हुआ जो इकट्ठा पानी होता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, उनसे हुए पानी से जो बीमारी होती है आपकी मलेरिया, निमोनिया, पोलियो या चेचक हो जाएगा। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर पैदा होंगे, जब मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया क्या है? बीमारी का कारण होता है रुके हुए पानी या इकट्ठा पानी का होना। क्योंकि मलेरिया दोस्तों एक जल जनित रोग होता है। प्रश्न आ सकता है मलेरिया कैसा रोग है? तो मलेरिया दोस्तों एक आपका जल जनित रोग है, क्योंकि रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया आपका जो डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु होता है,
ठीक है, से होता है। और पोलियो विषाणु जनित एवं चेचक विषाणु जनित है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं आप लोग, ठीक है, ये प्रश्न। तो पोलियो जो है विषाणु जनित एवं चेचक भी, यानी पोलियो और आपका जो चेचक है, ये दोनों कैसे रोग है, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। और जो आपका यह मलेरिया है, ये क्या है, निमोनी नामक जीवाणु से होता है। क्या होता है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु से होता है और पोलियो और चेचक विषाणु से होते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए क्लियर है कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ। और ये समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक और ये रिपीट भी होंगे, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का जो समुच्चय हो जाएगा दोस्तों, वह हमारा होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मच्छरों से फैलने वाला रोग जो होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। क्योंकि डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है कि डेंगू एवं जो चिकनगुनिया जो रोग होता है, यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और इन दोनों के लक्षण एक लगभग जैसे एक ही जैसे रहते हैं, सेम टाइप के। और जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रहता है, यानी लंबे समय तक रहता है। जबकि मलेरिया वाहक जो होता है मच्छर, मादा एनोफ्लेज है। और यह रोग दोस्तों प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। एनसीईआरटी से प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, एनसीएफ से प्रश्न आपके पूछा जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। सभी लोग कमेंट करेंगे विषय वस्तु या थीम कौन हो जाएगी। आपका भोजन है, सौरमंडल है, मौसम है या ऊर्जा है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है। तो सभी लोग जानते हैं भोजन अनिवार्य है। तो भोजन यहाँ पे दोस्तों थीम थी, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौर मंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु भोजन है और मौसम भूगोल की विषय वस्तु आपका क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। और ऊर्जा विज्ञान की बात करेंगे, एनर्जी साइंस की विषय वस्तु क्या होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ऊर्जा क्या है, विज्ञान की विषय वस्तु है। या ठीक है, तो तीनों आपने समझ लीजिए। ऊर्जा किसकी है, तो विज्ञान की विषय वस्तु है। और सौरमंडल मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। और आपके पर्यावरण अध्ययन का भोजन विषय वस्तु है। तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे अवश्य, अभी तक आपने अवश्य लाइक कर लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू या आंवला आलू टमाटर। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं लौह तत्व की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं कि आंवला पालक गुड़, इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या हो जाएगा, आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में रहती है। और लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लौह तत्व की कमी, लौह लवण की कमी, क्योंकि लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। यानी हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन पूरे, ठीक है, रुधिर के द्वारा जाती है, तो किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन क्या होता है, संवाहक करता है, पूरे बॉडी का संवाहक करता है। लौह तत्व की कमी में रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है। अगर हमें किसी स्थान से जाना है, ठीक है, अगर भोपाल से इंदौर जाना है तो हम ये ट्रेन या बस के माध्यम से जानते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, ट्रेन और बस क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का संवाहक हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया या अरक्तता कहते हैं। इस क्षमता अगर कम हो जाना, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसे अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न है, कौन सा जोड़ा ठीक नहीं होगा खाद्य संरक्षण से, क्योंकि खाद्य जाल खाद्य से एक प्रश्न जरूर आता है। आलू चिप्स की बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं चिप्स आलू से ही बनते हैं। दूध पनीर हो गया, सेब जैम हो गया, कच्चा आम अचार। यानी हमें समझने वाली बात है, आलू चिप्स दे दिया गया, सेब जैम दे दिया, कच्चा अचार दे दिया, यानी कि चिप्स लंबे समय तक आपका रहता है, देखते होंगे सालों तक चलता रहता है, साल 6 महीने तक। अचार भी चलता रहता है।
जो सेब होते, सेब की जो जैम बनाते हैं वो भी चलता रहता है, लेकिन दूध और पनीर ये लंबे समय तक संरक्षित नहीं किए जा सकते, अर्थात आपका जोड़ा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार, सेब से बने जैम अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। अब इनमें से आपको बताना किन किन में बीज होता है, इनको अलग कर लेना है और आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन, अब आपको बताना है कौन सा है। तो बीज वाले कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें सभी से भीतर बीज होते हैं, अंदर बीज होते हैं इन सामग्रियों पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टमाटर में होता है, नाशपाती में, चीकू में, भिंडी में, करेला में, खीरा में। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि आलू और प्याज सभी लोग जानते हैं ये बीज युक्त नहीं होते हैं। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। रीना आम पसंद करती है, रीना जो है आम पसंद करती है, मैंगोज, और उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, यानी ठंडी समय के लिए। तो उन्हें कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 1 वीक तक आप यह सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यहाँ लंबे समय तक की बात की गई है, जाड़े के समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में आम होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, एक ही चीज़ कर सकते हैं, अचार या आम पापड़ बनाना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करें, कमेंट करें। दोस्तों अब आपको बताना है कि समूहों में उस समूह को चुनिया है जो खाना पकाने के लिए तरीके दिए गए हैं। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, या उबाल कर, गूंद कर, या भून कर। तो सभी लोग जानते हैं कि सेंक कर, तल कर, भून कर, ये क्या हो जाएगा, भोजन पकाने का तरीका और ढंग होता है। सेंक कर, तलकर और भूनकर इसी तरीके से खाना पकाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी है, सभी लोग कमेंट करें। यानी एक जो है समोसा, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या क्या है, ऐसा भोजन करती जिसमें लौह तत्व की कमी हो। यही बताना है कि मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, सभी लोग कमेंट करें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका होगा मीरा को क्या होगा, मोटापा होगा, क्योंकि वह क्या है, समोसा, कटलेट, डबल रोटी, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट वाली, जो फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती, इसलिए उसको मोटापा होगा। और दिव्या की बात करें, इसमें क्या होगा, लौह तत्व की कमी, अर्थात इसको एनीमिया रोग होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कम तापमान का क्या हो जाते हैं, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक क्या संरक्षित चावल को रखा जा सकता है, क्योंकि तापमान कम मिलेगा तो इसके क्या होते हैं, उसके जो रोगाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन कैसे पदार्थ हैं कि जो हमारी उपापचय, दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन ऐसे पदार्थ है दोस्तों जो आपके लिए हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई थिंक सभी प्यारे मित्र टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम में दोस्तों नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको मिलता है, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, जायसवाल सर। और साथ ही साथ दोस्तों जायसवाल सर से डायरेक्टली मैसेज करने के लिए, जो भी क्वेश्चन हो चैट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। अपने परिवार को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को आप अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। अब क्या हो गया, भारोत्तोलक मतलब जो भार उठाने वाले होते हैं
उनको जो है ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी बनाने या बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना की आवश्यक है जो भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता हो, वसा होता हो, प्रोटीन होता हो या विटामिन होता हो। तो जो भार उठाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसा आहार जो लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर मात्रा में दोस्तों कहलाता है, हम बात करें प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति भार उठाने वाले होते हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि सभी लोग जानते हैं सोयाबीन की बात करेंगे 40 से लेके 45% तक आपके सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन वाला ऑप्शन पहले क्लिक करना है। बाकी अदर ऑप्शन भी चना, मक्का, इनमें भी आपका प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्वाशियोरकर नामक रोग की कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से? तो क्वाशियोरकर नामक जो रोग होता है सभी प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों, ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है और यह जो रोग प्रायः क्या है, बच्चों में ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को प्रोटीन की मात्रा जितनी उनकी आवश्यकता उनको उतना मिलना चाहिए। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिकम, कैल्सीफेरॉल, थायरक्सिन या थायमिन। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत बार दोस्तों रिपीट हुआ है और आई थिंक हमने ऐसी जो कंसेप्ट की क्लास की थी उसमें ये भी सारे क्वेश्चन आए थे। सारे क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज जब हम क्लास कर रहे हैं और ये भी आपका कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड जो आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है शिक्षक भर्ती में उनको भी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी दोस्तों 30 ऑफ 30 की चल रही है। 30 में 30 लाना है, सिलेक्शन जल्द से जल्द पाना है। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? वह विटामिन आपका थायमीन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, थायमीन क्या हो गया? विटामिन नष्ट हो जाता है, अर्थात विटामिन B1 की बात करेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमीन है। प्रोटीन का दोस्तों सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो स्रोत होता है वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं सोयाबीन की। अभी हमने बात किया था कि सोयाबीन में दोस्तों 40 से लेके आपका 42 या 43% तक सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, वह आपका सोयाबीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग दोस्तों आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है और ए बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में जो कम दिखाई देना नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन ये आदि हैं। तो राइट क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न और बचे हैं, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। किस विटामिन से घाव से रक्त का बहना रुक जाता है? विटामिन ए, बी, सी, के। यह दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, एसटीईटी में पूछा गया प्रश्न है और आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये मतलब समझ लीजिए कि आपका ये हीमोग्लोबिन या आपका विटामिन के से या रक्तल्पता से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विटामिन, किस विटामिन के कमी से घाव में रक्त का बहना रुक जाता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, हम विटामिन के की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपका प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जमा हो जाता है और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोकिनोन है। सभी लोग नोट करेंगे, सभी प्यारे मित्र नोट करेंगे। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आंसर एक है लेकिन क्वेश्चन अनेक हैं। क्वेश्चन आंसर दोस्तों एक ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन आपको अनेक टाइप के रहेंगे, एनी टाइप के हो सकते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक आपका विटामिन के ही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज लवण। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो यदि एक अध्यापक आपकी नियुक्त होती है, आप शिक्षिका बनते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो आप लोग आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेते हैं तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो आप दोस्तों क्या पढ़ाना चाहते हैं? सभी प्यारे मित्र कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड इनमें क्या है? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
तो बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और जबकि अब हम बात करें अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से के रक्त का थक्का नहीं जमता। मैंने बताया ना, आंसर एक ही रहेगा, क्वेश्चन आपको अनेक मिलेंगे। यानी किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, वो सभी प्यारे मित्र जानते विटामिन के। ये समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और ये आपका आ गया मॉक क्वेश्चन। आज का मॉक क्वेश्चन है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। इस मॉक क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कि रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दे दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है और उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत होगी, संरक्षण की, परिरक्षण की, अपघटन की या पार्श्वीकरण की। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से इस सेशन में आपके जो आंसर है, आपका स्कोर क्या है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। डेली दोस्तों क्लासेस देखते रहिए, अदर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस मिल जाएगी। चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।